नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप मेरे थंबनेल से समझ ही गएंगे इसके बारे में, इस वीडियो किस बारे में आने वाली है ये वीडियो। तो हम इसके में डिस्कस करेंगे कि अभी जो एक यूटिलिटी पावर लिमिटेड यूपीएल की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके बारे में, क्या सी इसकी जॉब है, कितनी इसकी ट्रेनिंग है, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग होगी, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और एंड डेट सभी किसी के बारे में एक अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है यूटिलिटी पावर टेक डॉट ओ आर जी करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट को जाने के बाद इसको खोलिए। खोलने के बाद यहाँ पे आपको जैसा ये दिख रहा होगा इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनी, ब्रैकेट में उसको लिखा हुआ है फिटर इलेक्ट्रीशियन डीजल मैकेनिक ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट यूपीएल एनटीपीसी लिमिटेड बार बिहार। ठीक है, तो बिहार में ये वैकेंसी निकली हुई है एनटीपीसी की तरफ से। एनटीपीसी लिमिटेड जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे असिस्टेंट लोको ड्राइवर की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको कतई बिल्कुल आप परमानेंट मत समझिए। ठीक है, नीचे इसकी रजिस्ट्रेशन डेट दिया हुआ है 12 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी 1 फरवरी 2021 शाम 6 बजे तक है इसकी जो लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके नोटिफिकेशन को खोलेंगे और नोटिफिकेशन को खोलने के बाद उसको डिटेल में एक बार फिर से पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या सिलेक्शन पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ के बारे में वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस साइट में जाके इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इसकी साइट को खोल सकते हैं। साइट को खोलने के बाद आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट। एक्चुअली ये एक एडवर्टाइजमेंट है, शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड एंड रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड। यूपीएल जो है वो एक एनटीपीसी और रिलायंस का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ठीक है, जिसका जो पटना में बिहार में है। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सेम चीज़ लिखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही एएलपी की ज़रूरत है। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको ड्राइवर, इन्होंने एएलपी नहीं कहा है, इन्होंने असिस्टेंट लोको ड्राइवर कहा, जिसका मतलब ही सेम ही होता है। ठीक है, एज कितना, 18 से 35 साल की एज है, एज ऑन 8/2/2020। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और मैट्रिक पास फ्रॉम गवर्नमेंट एफिलेटेड बोर्ड। कोई भी गवर्नमेंट एफिलेटेड बोर्ड जो है, आपका स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, वहाँ से आपकी 10th होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एफिलेटेड आईटीआई, यानी गवर्नमेंट से एफिलेटेड आईटीआई होनी चाहिए। 3 ट्रेड दिए रखे सिर्फ इन्होंने, फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड डीजल मैकेनिक। इन 3 के अलावा इन्होंने और कोई नहीं दे रखा, यानी ये सिर्फ जिन्होंने भी इन 3 ट्रेड से कर रखा है वही केवल एप्लीकेबल है, वही एलिजिबल हैं, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी एससीवीटी, कोई भी होगा, चाहे एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, दोनों से चलेगा। बट इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव परस्यूड आईटीआई कोर्स इन डिस्टेंस लर्निंग मोड शैल नॉट बी एलिजिबल। जिन्होंने भी डिस्टेंस से किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जिन्होंने घर बैठे किया होगा डिस्टेंस से या फिर पार्ट टाइम से, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। लास्ट डेट उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वही मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद नीचे इन्होंने 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, उन 4-5 पॉइंट को आप एक एक करके पढ़िएगा। मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या इसमें कहा गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि उसमें जो आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप वहाँ पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने डेट बता रखा है, लिंक कब से कब तक एक्टिवेट रहेगा वो डेट बता रखा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 12/1/21 से सुबह 10 बजे से लेके 1/2/21 शाम 6 बजे तक ये एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ कि कोई भी मैनुअल या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई भी मैनुअल या ऑफलाइन करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है, कंसीडर नहीं करा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्म फिल करने का जो माध्यम है वो ऑनलाइन ही है। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग, यानी अप्लाई करने से पहले आप इसकी सारी ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, जिसमें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। आपके पास 10th या मैट्रिक होना चाहिए और आईटीआई सिर्फ उन 3 ट्रेड्स में होना चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक। अदरवाइज आपका कोई और है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। इसका 2 घंटे का एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस रिटन टेस्ट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद 7वां पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें 90 दिन की असिस्टेंट लोको ड्राइवर की ट्रेनिंग दी जाएगी, लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि इंडियन रेलवे द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है। तो इंडियन रेलवे द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, और ट्रेनिंग के दौरान आपका सारा खर्चा जो है वो यूपीएल द्वारा ही उठाया जाएगा। जो भी ट्रेनिंग का खर्चा होता है, वहाँ पे रहने का खर्चा आता है, खाने पीने का खर्चा आता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड जो होता है वो 7,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी। और आपका सिलेक्शन के बाद एक सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा, जो कि जिसकी कीमत होगी करीब 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा करके एक आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि आप 5 साल तक उनके साथ काम करेंगे, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद क्या है कि 8वां पॉइंट है कि फुल ट्रेनिंग हो जाएगी, और ट्रेनिंग होने के बाद जब आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन कर लेंगे, तो जो आपका जो सैलरी होगी वो लिखा हुआ है कि मिनिमम वेजेस रेट फॉर हाईली स्किल्ड कैटेगरी। जो वेजेस मिनिमम वेजेस रेट होते हैं अंडर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, जो भी इसका रेट होता है एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी मिलेगी, जो उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस होंगे उसमें वो आपको सैलरी मिलेगी, प्लस जो वो अलाउंस देंगे। सैलरी के बारे में इन्होंने यहाँ पे खुल के नहीं बताया है, और अगर इसके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है कि कितनी सैलरी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप लगातार मतलब बीच बीच में आप इसकी साइट्स को चेक करते रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट पॉइंट क्या है कि इनके पास ये यूपीएल रिजर्व द राइट टू कैंसिल, रिस्ट्रिक्ट, एनलार्ज, मॉडिफाई, वैकेंसी को कैंसिल करने में, कम करने में, घटाने में, बढ़ाने में, जो भी है, जो भी करने में ये अपना इनके पास ऐसा अधिकार है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 10 पॉइंट दे रखे हैं, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है।